दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द हाउसमेट। इस मूवी में इतना सस्पेंस है कि एंड में जाके पता लगता है कि कौन असल जालिम और कौन विक्टिम है। इस मूवी को इतने अच्छे से बनाया गया है कि आपका दिमाग घूम जाएगा ये सोचते सोचते कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। सीधे चलते हैं मूवी की तरफ, जहाँ मूवी की शुरुआत होती है एक मिली नामी लड़की से, जो वेनचेस्टर्स नामी लोगों के घर जॉब ढूंढती हुई आई थी। अब ये जो वेनचेस्टर नामी लोग हैं, ये लोग बहुत ही अमीर दिखाए गए हैं, जिनका बंगला भी हम देखते हैं जो कि बहुत ही आलीशान होता है। मिली वहां पर एज अ केयर टेकर अप्लाई करने के लिए आई थी, जिसे हम अपनी जुबान में मासी कहते हैं और वो लोग अपनी जुबान में लिव इन मेड बोलते हैं, जिसे मतलब कि वो सारा दिन उस घर में रहकर उस घर के सारे कामकाज करेगी और उनका ख्याल रखेगी और उसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी अलाउ होगी बस। अब वो खुद को प्रोफेशनल जाहिर करने के लिए एक फेक ग्लासेस भी लगाती है। अब वो जब वहां पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले नीना नामी लड़की से होती है, जो बहुत ही स्वीट और नाइस लेडी जाहिर हो रही थी। नीना उसे बताती है कि इस घर में उसके अलावा उसका शोहर एंड्रियो और उसकी बेटी सिसी भी रहती है। अब नीना उसे सारा घर दिखाती है और उसे उसकी ड्यूटीज बताती है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, डस्टिंग करना, बर्तन वगैरह धोना, मतलब कि ओवरऑल सारा काम उसकी जिम्मेदारी है। अब वो उसे उसका कमरा भी दिखाती है जो सबसे ऊपर एटिक में मौजूद था, कि अगर ये जॉब उसके लिए कंफर्म हो जाती है तो मिली उसी कमरे में रहा करेगी। मिली उससे पूछती है कि ये घर तो काफी साफ नजर आ रहा है, क्या आपको सच में एक मेड की जरूरत है। जिस पर नीना उसे बताती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और ये बात मैंने अपने शोहर से फिलहाल छिपाई हुई है, तो मुझे एक हेल्प की अशद जरूरत है। अब नीना उसे $20 देती है कि यहाँ पर आने के लिए पेट्रोल तो लगा ही होगा, और उसे कहती है कि अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो मैं तुम्हें कॉल करके इस बात से आगाह कर दूंगी। अब मिली के लिए ये जॉब एक ड्रीम जॉब थी, क्योंकि उसे इतनी अच्छी मालकन मिल रही थी, यानी इतनी स्वीट और नाइस, और ऊपर से घर भी इतना आलीशान था कि जहाँ पर काम करने के उसे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। मगर मिली को यकीन था कि यह नौकरी उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पता था कि नीना उसको रखने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करेगी और उसे पता लग जाएगा कि मिली पैरोल पर है। वो जरूर अपने पास में कोई ऐसा गुनाह की थी जिसकी वजह से उसे 15 साल की जेल हुई थी, जिसमें से वो 10 साल सजा काटकर बाहर पैरोल पर आई हुई थी। वो बिल्कुल तन्हा थी और उसके पास रहने की जगह तक नहीं थी। वो सोने के लिए भी अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी। मिली की एक भी गलती उसे वापस जेल ले जा सकती थी, जहाँ पर उसको फिर बकाया की 5 साल की सजा काटनी होगी। लेकिन अगर मिली को ये जॉब मिल जाती है और वो सेटल हो जाती है तो वो जेल से बच जाएगी। मगर एक क्रिमिनल को कौन ही नौकरी देगा अपने पास। अब इस वेनचेस्टर फैमिली को भी उसने जो अपना रेज्यूमे दिया था वो नकली था, मतलब कि अगर वो चाहे तो वो एक सेकंड में इसका पता लगा सकते थे कि जो मिली है वो एक क्रिमिनल है जो पैरोल पर बाहर आई हुई है। खैर मिली $20 पाकर भी बहुत ही खुश थी कि चलो कुछ तो हाथ लगा। अगले दिन वो अपनी गाड़ी में सो रही थी, जहाँ पर उसको नीना की कॉल आती है कि उसको नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वो खुशी में फौरन वेनचेस्टर्स के घर जाती है, जहाँ पर जो मेन डोर था बाहर का वो लॉक था और उसे पासकोड तो पता नहीं था कि वो अंदर जाए गाड़ी लेकर। तो वो साथ ही मौजूद एंजो नामी ग्राउंड कीपर को कहती है दरवाजा खोलने के लिए। अब वो घर के अंदर जाती है और नीना से मिलती है और वो देखती है कि घर की हालत तो बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ज्यादा वाली खराब। सारे बर्तन मैले, सब घर बिखरा हुआ, बुरी हालत हुई थी घर की। नीना अब मिली को उसका सामान कमरे में रखने को बोलती है, जहाँ वो अपना कमरे में सामान रखकर नीचे आकर काम शुरू करती है। रात का वक्त होता है, जहाँ पर एंड्रियो और सिसी घर आते हैं। एंड्रियो मिली को देखकर ज्यादा खुश नहीं था, मतलब वो कुछ शौक था कि ये कहाँ से आई, इसे किसने रखा, जैसे उसको पता ही ना हो कि नीना ने उसे रखा है। नीना एंड्रियो को कहती है कि ये मिली है, ये लिव इन मेड मैंने रखी है और ये आज से हमारे साथ ही इस घर में रहेगी, जिस पर एंड्रियो कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आता। इवन सिसी भी, वो बच्ची मिली को बोलती है कि फर्नीचर के ऊपर जूतों समेत आपको नहीं चढ़ना चाहिए है। अब मिली अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जो उसके कमरे की कुंडी है वो बजाय अंदर से लॉक होने के बाहर से लॉक होती है। अब जो उसके कमरे की खिड़की थी वो भी फिट थी, यानी कि खोली नहीं जा सकती थी, यानी कि ड्रिल्ड फिट थी, जिसे खोला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल एक स्टोर रूम जैसा कमरा था, जो रहने के लिए तो यूज नहीं हो सकता, बस सामान वामान रखने के लिए यूज हो सकता था, जिसकी ना खिड़की खुलती है ताकि ना कोई फ्रेश एयर अंदर आ सके, ना ही इसका दरवाजा अंदर से लॉक किया जा सकता है कि कोई प्राइवेसी हो। इस रूम में एक छोटा सा फ्रिज था, मिनी फ्रिज, जो रूम्स के लिए यूज होता है, और उसमें गिनकर पूरी 3 बोतलें थी पानी की। नीना ऊपर आती है, जहाँ मिली उसको कहती है कि मुझे कमरे की लॉक की चाबी दे दे और अगर ये खिड़की खुलने का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब नीना उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब फिक्स करवा दूंगी, और वो उसे एक फोन भी देती है। नीना उसे कहती है कि इस फोन के अंदर क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कि अगर तुमने कहीं बाहर ग्रोसरी में कुछ लेने जाना हुआ तो तुम इससे वो चीजें खरीद सकती हो और इसमें मौजूद नंबरों से हमें राब्ता भी कर सकती हो। अब मिली का फोन तो वैसे ही पुराना हो चुका था, तो वो इसे काफी खुश होती है। मिली की आंख सुबह कुछ देर से खुलती है, जहां वो नीचे जाती है तो देखती है कि नीना बुरी तरह से चिल्ला रही थी, यानी कि बहुत शदीद गुस्से में थी वो।
उसने किचन में कोई पीटीए नोट्स छोड़े थे जिसका जिक्र वो पिछले दिन भी कर रही थी मिली से कि उसको वही काम करना है, तो वो नोट्स गायब थे, जिसका इल्जाम वो मिली पर लगा रही थी कि उसके अलावा और कौन ही उसके काम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। नीना इतने बुरे मूड में थी कि हम लोग भी देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतनी स्वीट और नाइस लेडी इस तरह से चिल्ला रही है। अब ये शोर शराबा सुनकर एंड्रयू बाहर आता है और नीना को काम डाउन कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो बाद में मिली से माफी मांगता है और उसके साथ घर का सारा सामान समेटने में मदद भी करता है। अब ये सीन देखकर मिली के साथ हम पर भी इम्प्रेशन आता है कि जो नीना है वो काफी वियर्ड किस्म की औरत है और साथ ही जो एंड्रयू है वो काफी स्वीट और काइंड है, जो अपनी मासी के साथ मिलकर घर के सारे काम समेटवा रहा है। अब मिली सफाई वगैरह करने के बाद बाहर जाकर जो एंजो था ग्राउंड कीपर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर हम लोग देखते हैं कि नीना उसे खिड़की से घूर रही थी, जिसकी वजह से वो मिली को कोई जवाब नहीं देता। अब सफाई करने के दौरान मिली को नीना के बाथरूम से टैबलेट मिलती है। नीना भी काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी, कभी वो एक पल बहुत ही अच्छी थी और कभी बहुत ही बुरा बिहेव कर रही थी। ये सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग था उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि असल वो है क्या। अब मिली खाना बनाकर सर्व कर रही होती है, जहां एंड्रयू उसे टेबल पर बैठकर उनके साथ खाना खाने को बोलता है। वहीं हम सीसी को देखते हैं जो मिली को एक गिलास धो के लाने को बोलती है, जो पहले भी साफ ही था, मगर सीसी का मानना ये था कि जूस एक प्रिविलेज है जिसको साफ गिलास में ही पीना चाहिए। अब सीसी का एटीट्यूड भी देखकर मिली पर यही इम्प्रेशन पड़ता है कि जो एंड्रयू है सिर्फ वही इस घर में नॉर्मल है, जो अच्छा इंसान है, बाकी सब बहुत अजीब हैं। अब मिली वैसे भी जेल में इतना वक्त गुजारी थी 10 साल, जहां पर उसका किसी लड़के से कोई राब्ता नहीं था, तो उसको पहली नजर में ही एंड्रयू की काइंडनेस और अच्छा बिहेव करने से वो उसे पसंद आने लगा था। खैर अगली सुबह नीना मिली को उसके कमरे की चाबी दे देती है और उस दिन वो उसके खाने में नुक्स भी निकालती है। अब आता है सैटरडे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से छुट्टी का दिन था। मिली ने कॉन्ट्रैक्ट में सैटरडे को ही छुट्टी का दिन इसलिए चुना था कि कभी कभी किसी सैटरडे को उसने अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना होता था। अब इस सैटरडे को उसने अपने पैरोल ऑफिसर से मिलने जाना था, मगर उसी दिन नीना अड़ जाती है कि उसने मिली को इस दिन छुट्टी नहीं देनी और वो इस बात पर बजिद हो जाती है कि वो आज मिली को किसी सूरत छुट्टी नहीं देने वाली। खैर मिली को अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना था, अगर वो ना मिलती तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, तो उनमें थोड़ी बहस होती है। खैर वहाँ एंड्रयू आता है जो मिली को छुट्टी दे देता है कि हम लोग तो वैसे भी घर से बाहर ही जा रहे हैं, तो तुम लोग घर पे रहकर क्या ही करोगी, तो तुम छुट्टी ले लो। अब मिली अपने पैरोल ऑफिसर के पास जाकर उसे बताती है कि उसे एक अच्छी जॉब और रहने की जगह मिल गई है। खैर तो ऑफिसर की तरफ से उसे पता लगता है कि अब उसकी 5 साल की सजा माफ हो सकती है, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब और रहने की बेहतरीन जगह मिल गई है। लेकिन अगर वहीं उससे कोई गड़बड़ या गलती हो गई तो उसे वापस जेल जाना होगा 5 साल की सजा काटने के लिए। ये सुनकर मिली को एहसास होता है कि वो अब फंस चुकी है इस जॉब में, मतलब नीना अब उसके साथ जो मर्जी सलूक करे वो कुछ नहीं कर सकती, उसे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। खैर मुलाकात के बाद मिली को नीना की कॉल आती है, जहां वो उसे कहती है कि सीसी को बैले क्लास से तुम्हें पिक करना है। वो उसे वहां का एड्रेस तक नहीं बताती। अब मिली पूछते पूछाते अंदाजन उसके बैले क्लास तक पहुंच जाती है, जहां पर जाकर उसको पता लगता है कि सीसी तो किसी पैट्रिस नामी पेरेंट के घर रुकने वाली है, उसने तो घर आना ही नहीं है, और इस सब की प्लानिंग बहुत पहले नीना कर चुकी थी। अब पैट्रिस जो थी वो नीना को कॉल करके पूछती है कि क्या सीसी आज मेरे घर नहीं रुकने वाली थी, तो तुमने अपनी मेड को क्यों भेजा इसे लेने। तो नीना कहती है हाँ ऑफ कोर्स उसने तो तुम्हारे घर स्टे करना है, ये पता नहीं क्यों आ गई है, जिस पर मिली बहुत ही शर्मिंदा होती है, जैसे वो बगैर इजाजत वहां पर बिला वजह पहुंच गई हो। अब जब मिली घर पहुंचती है तो नीना उल्टा उसी को जलील करने लग जाती है कि तुम वहां किससे पूछकर पहुंच गई। मिली को मालूम था कि नीना ने उसे जान कर तंग करने के लिए वहां भेजा है और अब मुकर गई है, तो मिली अपनी जॉब की खातिर चुप हो जाती है। अब उस दिन एंड्रयू की माँ भी घर आई हुई थी, जो मिली से काफी तंजिया बातें कर रही थी। हमें महसूस होता है कि ये औरत भी कुछ मुतकब्बिर और बदलिहाज किस्म की। वहीं हम देखते हैं कि उसे चाइना वेयर के जो बर्तन होते हैं उसमें काफी इंटरेस्ट था और वो उन्हें कलेक्ट भी किया करती थी और अपने बेटे एंड्रयू को भी देती थी, और एंड्रयू को भी इसमें काफी दिलचस्पी थी। अब उसी रात मिली को नींद नहीं आ रही थी, तो वो प्रोजेक्टर रूम में जाकर फैमिली की फोटोज वगैरह देखने लगती। तभी वहां पर एंड्रयू भी आ जाता है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। वो उसे बताता है कि नीना की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ जानकर नहीं करती, बस गलती से हो जाता है। वो तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती। उसने तकरीबन अपना सारा बचपन फोस्टर होम में गुजारा है, क्योंकि जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसके घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जलकर मर गए। पुलिस को काफी वक्त तक यही लगता रहा कि नीना ने ही अपने घर में आग लगाई थी, मगर इसका कोई सबूत नहीं मिला। अब इन्हीं बातों के दौरान नीना वहां पर आ जाती है। वो इन दोनों को साथ में बातें करता देख लेती है। एंड्रयू तो काम था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, मगर वहीं नीना मिली पर गुस्सा शुरू कर देती है कि अपना सामान बांधो और सुबह सवेरे निकल जाओ यहाँ से।
अब मिली उसकी काफी मिन्नत समाजत करती है, जिस पर नीना उसे 1 हफ्ते का टाइम देती है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ता देखूंगी, अगर तुमने कोई गलती ना की तो मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी, वरना तुम्हें निकाल दूंगी। अब अगली सुबह नीना की कुछ दोस्तें घर पर आई हुई थी और वो नीना की पीठ पीछे बुराई कर रही थी कि नीना शादी से पहले सड़कों पर रुलती थी, शादी होते ही उसकी तो जिंदगी संवर गई। और वो इस बात का भी जिक्र करती हैं कि नीना तो कब से औलाद के लिए कोशिश कर रही है, मगर डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। मगर नीना ने तो मिली को यही कहकर जॉब पे रखा था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और इसकी वजह से उसे हाउस हेल्प की जरूरत है। मतलब कि नीना ने मिली को शुरू में सब झूठ कहा था। अब वो कहती हैं कि जो नीना की दिमागी हालत है वो भी खराब है। वो 9 महीने साइकिक वार्ड में गुजार कर आई है। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं है, ना वो अपना ख्याल रखती है, ना शोहर का, ना अपनी बेटी का। और दूसरी तरफ एंड्रयू इतना अच्छा, हैंडसम और हॉट किस्म का हस्बैंड है, वो उसे पता नहीं कहाँ से मिल गया और वो नीना जैसी सन की औरत को पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है। अब फिर सैटरडे आता है जहां पर नीना मिली को जानकर कामों में उलझा देती है। वो मिली को सिसी की बेबी सिटिंग पर छोड़कर एंड्रयू के साथ बाहर जाने वाली थी। अब मिली इस बात पर कोई बहस नहीं करती क्योंकि उसे अपनी जॉब अजीज थी और उसने अपने पैरोल ऑफिसर से भी नहीं मिलना था, तो वो रुक जाती है। मिली नीना और एंड्रयू के घर से बाहर जाते ही बाथरूम में जाकर नीना की दवाइयां चेक करती है, जहाँ उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई नीना मेंटली इल है, जिसे देखकर वो इरादा कर लेती है कि नहीं भाई वो यहाँ पर नहीं टिकने वाली और वो ये जॉब छोड़ देगी। वो इस बात का जिक्र अपनी दोस्त से कर रही होती है, जहाँ सीसी उसकी बातें सुन लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ये जॉब छोड़ने वाली हो, जिस पर मिली उसको टाल कर खेल में लगा देती है। अब उसे सीसी के साथ खेलते दौरान उसके खिलौनों में अपना एक पपेट भी मिलता है। मतलब कि सीसी मिली के कमरे में जाती थी जहाँ से उसने बगैर पूछे मिली का सामान उठाया। खैर नीना और एंड्रयू घर आ जाते हैं, जहाँ नीना अभी भी अजीब बिहेव कर रही थी। मतलब उसका बिहेवियर काफी वियर्ड था। खैर उस रात एंड्रयू और मिली की फिर से बातचीत होती है। वो मिली को बताता है कि जो सिसी है वो एंड्रयू की नहीं, सिर्फ नीना की औलाद है। मतलब कि जब उसने नीना से शादी की वो पहले ही सिसी की माँ थी। वो तो चाहता है कि नीना से उसे काफी सारी औलाद हो, मगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि नीना की सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो मदर नहीं बन सकती। अब ये सब कुछ सुनकर मिली को एंड्रयू पर तरस आता है। खैर वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को मिली को शोर शराबे की नीचे से आवाज आती है। जब वो नीचे चेक करने जाती है तो उसे वहां पर नीना नजर आती है, जिसने हाथ में चाकू लिया हुआ था और उस चाकू पर खून भी लगा हुआ था, जिसे देखकर मिली को लगता है कि उसने एंड्रयू को मार डाला है। मगर तभी एंड्रयू पीछे से आकर नीना को पकड़ता है, काम डाउन करता है और साथ कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। खैर नेक्स्ट डे नीना मिली से माफी मांगती है और वो उसे कहती है कि तुम इस सैटरडे वीक ऑफ ले सकती हो। और मजीद वो मिली को कहती है कि वो एंड्रयू के लिए एक अच्छा सा होटल बुक कर दे और साथ ही एंड्रयू की एक फेवरेट प्ले है उसकी टिकट्स बुक कर ले। नीना मिली को कुछ महंगे अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए देती है कि मैं ये कपड़े नहीं पहनती, तुम रख सकती हो। अब उस दिन मिली जब सिसी को बैले क्लास से लेने जाती है तो उसे अपनी जैसी एक लिव इन मेड मिलती है, जो उसे बताती है कि नीना ने अपनी बेटी सिसी को बाथ टब में डिपोकर मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से वो 9 महीने साइकिक वार्ड में गुजार कर आई थी। और उस दिन एंड्रयू सही वक्त पर वहां पहुंच गया, इसलिए सिसी की जान बच गई। अब मिली सिसी को घर लेकर आती है और वो इस वाकये के बारे में एंजो से पूछती है, मगर उसी वक्त नीना बाहर आकर मिली पर भड़क उठती है कि तुमने किससे पूछकर इतना महंगा होटल बुक किया और साथ में प्ले की टिकट्स बुक कर दी। मैं तो इस वीक फ्री ही नहीं हूँ, मुझे तो कहीं जाना है। मिली कहती है कि तुमने ही तो मुझे ये बुक करने को कहा था, जिस पर नीना बिल्कुल मुकर जाती है और उसे झुठला देती है। नीना मिली को कहती है कि जो ये टिकट्स है वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी। जिसे सुनकर मिली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तभी एंड्रयू बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब एंड्रयू मिली से कहता है कि नीना सिसी के साथ शहर से बाहर जा रही है और टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने जाना पसंद करोगी? जिस पर मिली पहले तो इनकार कर देती है, मगर क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी तो वो जल्द मान जाती है। अब सैटरडे को नीना तो चली जाती है सिसी के साथ। अब नीना और सिसी के जाने के बाद मिली नीना की दी हुई ड्रेसेस में से एक प्यारी सी ड्रेस पहन लेती है और वो दोनों चले जाते हैं बाहर घूमने, जहाँ वो प्ले एंजॉय करते हैं, साथ डांस करते हैं और जो महंगा होटल बुक किया था उसमें बेहतरीन किस्म का खाना खाते हैं। मतलब ओवरऑल बहुत ही इंजॉय करते हैं और रात को अलग रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। मगर मिली जब कमरे में जाती है तो उसे नीना के कुछ धमकी भरे मैसेजेस आते हैं कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें आते ही पहली फुर्सत में जॉब से निकाल दूंगी। अब ये मैसेजेस दिखाने के लिए वो एंड्रयू के पास जाती है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगली सुबह एंड्रयू मिली को कहता है कि नीना को नहीं पता लगना चाहिए कि हम इस सैटरडे साथ थे और हमने साथ वक्त गुजारा है।
खैर वो दोनों नीना के घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ी देर के बाद नीना भी आ जाती है। नीना मिली से अजीबोगरीब और इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए माफी मांगती है, मगर वो अभी भी अजीब बिहेव कर रही थी। अब खाना खाते वक्त नीना मिली के खाने की तारीफ करती है, जहां वो कहती है कि तुमने इतना अच्छा खाना क्या जेल में बनाना सीखा। इसे सुनकर मिली और एंड्रयू दोनों शॉक रह जाते हैं, क्योंकि एंड्रयू को नहीं पता था कि मिली पैरोल पर बाहर आई हुई है और वो एक क्रिमिनल रही है। और साथ ही मिली भी हैरान रह जाती है कि क्या नीना को पहले से मालूम था कि वो पैरोल पर बाहर आई हुई है। तभी तो नीना उसे जानकर तंग कर रही थी कि मिली उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। खैर नीना मिली को अपनी गाड़ी की चाबी देती है कि जाकर ग्रोसरी ले आओ मेरी गाड़ी पर, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी इतनी घटिया है कि हमारी रेपुटेशन खराब होती है। खैर मिली स्टोर पहुंचती है, जहां पर उसे नीना की एक दोस्त मिलती है, जो मिली के हाथ में नया स्मार्टफोन देखकर पूछती है कि ये तुम्हें जरूर नीना ने दिया होगा, मगर हमारे यहाँ की मेड्स मालिकों के दिए हुए फोन एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर पहले से ट्रैकिंग एप्स इंस्टॉल किए गए होते हैं, जिससे मालिक अपने नौकरों की हर हरकत पर नजर रख सके कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये सुनकर मिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि नीना उसकी हर हरकत से वाकिफ है, और इस बात से भी कि वो सैटरडे को एंड्रयू के साथ थी। अभी वो स्टोर में से ग्रोसरी करके निकल ही रही होती है कि उससे पुलिस वाले आकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि नीना ने मिली को अपनी कार देते साथ ही पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि मिली ने उसकी कार चुरा ली है। मगर एंड्रयू उसे फिर से बचा लेता है। मिली एंड्रयू को रास्ते में बताती है कि नीना को उनकी मुलाकात के बारे में पता लग चुका है। अब मिली के घर आते ही नीना उस पर भड़क उठती है बहुत बुरी तरह। वो उसे बुरा भला कहने लगती है, वो उसे धमकी देने लगती है कि तुमने मेरा शोहर छीना है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नीना कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे कीमती कपड़े चुराए हैं, ताकि वो तुम्हें दोबारा जेल भेज दें। और अब वो उसे रखकर एक थप्पड़ लगाती है, जिस पर एंड्रयू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बीच में आकर नीना पर खूब गुस्सा करता है, इतना गुस्सा कि वो उसे घर से निकल जाने को कहता है। वैसे भी सब कुछ एंड्रयू के नाम था, वो उस पागल को कब तक ही बर्दाश्त करता। अब नीना एंड्रयू की इस बात पर हैरान और परेशान गाड़ी में रोते हुए वहां से चली जाती है, और वहीं मिली और एंड्रयू साथ घर में रहने लगते हैं। अब एक सुबह मिली एंड्रयू के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करके उसकी फेवरेट चाइना वेयर प्लेट के अंदर रखती है और मुड़ती है, जहां पर एकदम से एंजो दरवाजे के ऊपर नमूदार होता है। वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है और नीचे गिर के टूट जाती है। अब एंड्रयू ये आवाज सुनकर बाहर आता है, जहां वो अपनी फेवरेट प्लेट टूटा हुआ देखकर काफी अपसेट होता है, मगर वो मिली को कुछ नहीं कहता। वो बस उसे इतना कहता है कि इन टुकड़ों को उठाकर किसी प्लास्टिक बैग में रख दो ताकि मैं इनको ठीक करवा लूं। और बाहर जाकर वो एंजो पर इतना भड़कता है कि उसको नौकरी से निकाल देता है। अब एंड्रयू जब शाम को घर आता है तो वो देखता है कि मिली ने टूटी प्लेट के गंदे टुकड़े ही प्लास्टिक बैग के अंदर रख दिए थे, मतलब उनको साफ नहीं किया था। खैर हम एंड्रयू के तासुर तो बदलते हुए देखते हैं, मगर वो फिर भी अच्छे मूड में मिली से बातचीत करता हुआ उसको उसके एटिक वाले रूम में ले जाता है, जहां वो शैंपेन पीते हैं और मिली को पता नहीं क्यों वहां नींद आ जाती है। खैर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एटिक वाले कमरे में अकेली मौजूद थी, और कमरे का जो दरवाजा था वो भी बाहर से बंद था। एंड्रयू दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मिली उससे दरवाजा खोलने को बोलती है, मगर एंड्रयू कहता है कि ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा। मिली खूब चिल्लाती है कि दरवाजा खोल दो, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। खैर सीन कट हो जाता है और नीना पर आता है, जहां एंड्रयू ने नीना को घर से निकाला था। वो पहले तो रो रही थी, मगर फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है। वो बहुत खुश थी कि आखिरकार वो एंड्रयू के चुंगल से आजाद हो गई। अब हमें नीना की असल कहानी दिखाई जाती है। जब नीना 8 साल की थी तो उसके घर में आग लग गई थी, जहां उसके वालिदैन उस आग में जलकर खत्म हो गए थे, मगर उस आग लगने में उस बच्ची का कोई हाथ नहीं था। अब इसके बाद वो फोस्टर होम्स में पली बड़ी। उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था, मगर वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे लॉ कॉलेज में दाखिला मिल गया स्कॉलरशिप बेस पर, जहां वो एक प्रोफेसर के प्यार में पड़ गई और उसको अपनी बेटी सीसी मिली। मगर प्रोफेसर ने नीना और अपनी बेटी सीसी दोनों को छोड़ दिया। अब नीना ने अपना कॉलेज छोड़कर एक कंपनी ज्वाइन की, जिसका मालिक एंड्रयू था। एक दिन नीना ऑफिस के हॉल में जाती है, जहां पर ऑफिस के सब लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक बंदा नीना की शर्ट का मजाक उड़ाने लगता है, जो सीसी की वजह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से एंड्रयू की तवज्जो उसकी तरफ जाती है। वो उसको उस रात एज एन अपॉलॉजी डिनर पर ले जाता है और उससे माफी मांगता है जो आज हुआ उसके बारे में। और वहीं से ये दोनों क्लोज आ जाते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। वहीं नीना को पता लगता है कि एंड्रयू की पहले एक मंगेतर थी, जिससे उसकी किसी वजह से शादी नहीं हो सकी।
कुछ ही दिन में एंड्रयू उसको प्रपोज कर देता है और वो शादी कर लेते हैं। अब सारे मसले शुरू होते हैं इस शादी के बाद से, यानी उनके क्लोज आने के बाद से, जब वो उसके घर में आ जाती है। एक दिन एंड्रयू नीना को कहता है कि तुम्हारे बालों की रूट्स में काला रंग नजर आने लगा है, तो तुम इनको दोबारा से डाई कर लो। नीना उसे हाँ करती है, मगर वो सारा दिन काम में मसरूफ डाई करना भूल जाती है। एंड्रयू इस बात पर नीना को चालाकी से ऊपर वाले एटिक रूम में ले जाकर बंद कर देता है, बिल्कुल मिली की तरह, और बोलता है कि इस घर में रहने के कुछ असूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने ही होंगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने बाल डाई नहीं किए, तो अब तुम्हें अपने 100 बाल ऐसे नोच कर निकालने होंगे कि उनकी रूट्स साथ में निकलें, और उन 100 बालों को एक लिफाफे में बंद करके तुम दरवाजे के नीचे से मुझे दोगी, तो मैं ये दरवाजा खोल दूंगा। अब नीना को शुरू में तो ये मजाक लगता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसे पक्का हो जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। उस कमरे में मौजूद फ्रिज में सिर्फ वही 3 पानी की बोतलें थीं और एक बकेट थी जहां पर वो वॉशरूम कर सकती थी। वो भूखे प्यासे उसकी मिन्नत समाजत करती रहती है कि मुझे आप खोल दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मगर एंड्रयू नहीं सुनता, बल्कि एंड्रयू उस कमरे में खुफिया कैमरे से उस पर नजर भी रख रहा था। खैर, वो अपने बाल उखाड़कर उसमें से 100 बाल जिसकी जड़ मौजूद थी वो लिफाफे में डालकर एंड्रयू को देती है। एंड्रयू उसे चेक करने पर बोलता है कि इसमें से एक बाल ऐसा है जिस पर रूट मौजूद नहीं है, तो तुम्हें फिर से ये प्रोसेस दोबारा करना होगा, मतलब दोबारा से 100 बाल उखाड़कर मुझे दो, तो ही मैं तुम्हें आजाद करूंगा। खैर, वो बेचारी फिर से 100 बाल उखाड़कर उसको देती है, और इस बार एंड्रयू दरवाजा खोलता है तो वो जाते साथ ही सीसी से मिलती है, क्योंकि वो काफी वक्त से अंदर बंद थी और वो सीसी से नहीं मिली थी। एंड्रयू अब उसे पानी देता है, जिसे पीकर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि सीसी बाथ टब के पानी में डूब रही थी। वो उसे बचाने के लिए भागती है, मगर तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, जिन्हें एंड्रयू ने ही शिकायत की थी कि मैं घर से बाहर हूँ और नीना अपनी बेटी सीसी को पानी में डिबोकर मार रही है। ऐसे में नीना को 9 माह के लिए साइकिक वार्ड में भेज दिया जाता है। नीना बहुत कोशिश करती है डॉक्टर्स को यकीन दिलाने की कि इसके पीछे एंड्रयू है, जिसने जानकर मुझे पागल साबित करके यहाँ भेजा है, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। खैर, वो सरेंडर कर देती है और चुपचाप उनके कहने के मुताबिक चलती है, जहां वो 9 माह के बाद वहां से छूट जाती है। वो इस दौरान सीसी से नहीं मिल पाई थी, तो वो छुटते साथ ही जाकर सीसी से मिलती है। इस दौरान सीसी की देखभाल एंड्रयू और उसकी माँ कर रहे थे। नीना एंड्रयू की जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी, जहां वो उसे बात बात पर कमरे में बंद करके टॉर्चर करता था, और अगर वो इसके खिलाफ कदम उठाती तो वो उसको पागल खाने भिजवा देता था। उसे हर छोटी छोटी बात पर तंग करता था कि ये लाइट जली रह गई तो तुम्हें सजा मिलेगी, ये टेबल गंदी रह गई, ये बर्तन यहाँ रह गया, ये नहीं उठाया, वो नहीं किया। उसे हर छोटी छोटी बात पर वो टॉर्चर करता था और पूरी दुनिया को ये दिखाता था कि नीना पागल है और मैं एक बहुत ही परफेक्ट हॉट हस्बैंड हूँ जो इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। एंड्रयू नीना से अपनी औलाद भी चाहता था, मगर नीना पूरी कोशिश करती है कि ऐसा ना हो। वो इवन डॉक्टर से झूठ भी बुलवा देती है कि नीना की सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो मदर बन ही नहीं सकती। वो हर रोज ही नफ्सियाती वार्ड आती जाती रहती थी, क्योंकि एंड्रयू ने उसका जीना हराम कर रखा था और वो उसको बार बार बातों में फंसाकर वहां भेज देता था। वहां के ग्राउंड कीपर एंजो ये सब जुल्म होता हुआ देख रहा था। वो उसकी मदद करना चाहता था, जहां वो उसको नकली पासपोर्ट भी बनवा कर देता है ताकि वो सीसी के साथ यहाँ से भाग जाए, मगर वो पासपोर्ट्स एंड्रयू के हाथ लग जाते हैं, जहां वो उसे दोबारा नफ्सियाती वार्ड में दाखिल करवा देता है। वो चाहकर भी अपनी जिंदगी नहीं खत्म कर सकती थी कि एंड्रयू तो फिर सीसी की जिंदगी ही तबाह कर देगा। अब वो इस सबसे तंग आकर प्लान करती है कि वो एक खूबसूरत मेड हायर करेगी घर पर, जिसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि वो ये नौकरी छोड़कर जाना चाहे भी तो ना जा सके। अब हमें पता लगता है कि मिली ने पास में किसी का कत्ल किया था, जिसकी वजह से उसे 15 साल की जेल हुई थी। मिली अच्छी शक्लो सूरत की लड़की थी और उसके बाल भी ब्लॉन्ड थे, जो एंड्रयू को पसंद है। नीना ने उसे पहले हायर किया और फिर जान कर उसको तंग करने लगी ताकि एंड्रयू की तवज्जो उसके ऊपर जाए और उसे बचाने के लिए बार बार बीच में कूदी, क्योंकि जब उसे ऑफिस में बुली किया गया था तभी एंड्रयू का ध्यान उस पर गया था। वो खुद को जैसे हीरो समझता हो कि उसने ही मुश्किल में फंसी लड़कियों की मदद करनी है। ये उसकी नेचर थी कि वो बेबस और मुश्किल में फंसी हुई लड़कियों की मदद करता था जैसे वो कोई हीरो हो, और फिर उनके पीछे लग जाता था। जब वो लड़की उसके प्यार में अंधी होकर फंस जाती थी तभी वो अपना असल रूप सामने लाता था। नीना जानकर अपना बिहेवियर खराब करती चली गई, जहां पर एंड्रयू का ध्यान मिली की तरफ खींचता चला गया। नीना ने जानकर उस दिन टिकट्स बुक किए थे। अब जब मछली जाल में फंस गई, जहां मिली और एंड्रयू ने खूब साथ अच्छा वक्त गुजार लिया, जिस पर उसने सही वाला तमाशा लगाया और एंड्रयू ने उसको घर से ही निकाल दिया, जो कि नीना चाहती थी। और बिल्कुल प्लान के हिसाब से उसने सीसी को उस दिन किसी कैंप में भेज दिया था ताकि वो घर पर मौजूद ना हो, कि एंड्रयू जब उसको घर से निकाले तो सीसी घर पर मौजूद ना हो और उसे कैंप से उठाकर सीधा भाग जाए। और एंड्रयू ने नीना को इसलिए जाने दिया कि उसको तो वैसे ही अपना एक नया शिकार मिल चुका हुआ था, जिससे उसको औलाद भी मिल सकती थी, तो वो उसे नीना को जाने देता है।
अब एंजो को भी इस सारे प्लान के बारे में मालूम था। वो नहीं चाहता था कि जो नीना के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, मगर वो नीना के कहने पर खामोश रहता है। एंजो को नीना बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती थी, जिसके साथ उसके शौहर ने बहुत ज्यादती और जुल्म किया था। नीना ने मिली को इसलिए भी इस काम के लिए चुना था कि मिली नीना की तरह कमजोर नहीं थी। अगर एंड्रयू ने उसको ज्यादा तंग किया तो वो एंड्रयू को मार भी सकती थी, जो उसने पहले भी किसी के साथ किया था। अब सीन मौजूदा वक्त पर आता है, जहां मिली अभी भी कमरे के अंदर बंद थी और एंड्रयू उसे कहता है कि तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। पहले तो तुमने मेरी फेवरेट प्लेट तोड़ दी और उसको साफ करके बैग में रखने के बजाय गंदे टुकड़े ही बैग में डाल दिए। अब मैं तुम्हें इस बात की पनिशमेंट दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ तमीज आए। जब तक तुम उस पनिशमेंट को पूरा नहीं करोगी, भूखी प्यासी अंदर बंद रहोगी। वो उसे टूटी प्लेट के टुकड़ों में से एक शार्प टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर देता है कि इससे तुमने अपने पेट के ऊपर पूरे 21 गहरे कट लगाने हैं। अगर कट ठीक से ना लगे तो तुम्हें ये प्रोसेस फिर से करना होगा। मिली को अब तक समझ आ चुका था कि एंड्रयू मजाक नहीं कर रहा और ये हकीकत है। वो वहां से निकलने की पूरी कोशिश करती है। उसके कमरे में मौजूद उस फ्रिज में वही 3 पानी की बोतल्स पड़ी हुई थी। वो वेट करती है कि शायद एंड्रयू को तरस आ जाए। हमें वहां उसका माजी दिखाया जाता है, जहां पर स्कूल टाइम में उसका एक क्रश था, बहुत ही हैंडसम लड़के पर। मगर एक दिन उसे पता लगता है कि वो लड़का काफी बुरा लड़का है, जो एक लड़की को नुकसान पहुंचा रहा था। वो उस दिन उस लड़की को बचाते हुए उस लड़के के सर पर इतने वार करती है कि वो लड़का मर जाता है। अब वो लड़का काफी अमीर और ताकतवर घर का था, जिस वजह से मिली फंस जाती है और 15 साल के लिए उसे जेल जाना पड़ता है। अब 10 साल की जेल काटने के बाद जब वो पैरोल पर बाहर आती है तो उसे एक बार में जॉब मिलती है, मगर वहां पर मौजूद एक बूढ़ा खूसट एक लड़की को छेड़ रहा था, जिस पर वो हमला कर देती है। मारपीट होती है, मगर मामला वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है, पुलिस तक नहीं जाता, लेकिन मिली की नौकरी चली जाती है। अब अगली जॉब उसे वेंचेस्टर्स के घर में मिली थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी। मिली को इस पॉइंट तक समझ आ चुका था कि नीना खुद भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, जो अब मिली को यहाँ पर फंसाकर खुद भाग गई है। अब उसकी नेचर भी कुछ ऐसी थी कि वो औरतों पर होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती। खैर, वो अपने पेट के ऊपर अब 21 कट लगाती है और निढाल होकर गिर जाती है। तभी एंड्रयू अंदर आता है और उसे कहता है कि इस घर के कुछ असूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। मिली हामी भरते हुए उसे बातों में लगाती है, जिस दौरान वो एक चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है। वो चाकू जो नीना जाते हुए इस कमरे में छुपा कर गई थी कि मिली को इसकी जरूरत पड़ सकती है अपने बचाव में। अब वो भागकर बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है और जहां वो उसके साथ वही सेम टॉर्चर शुरू करती है। वो प्लायर्स लाती है और कमरे के नीचे से उसे देती है कि अपने आगे का दांत उखाड़ो। वो उसे अपने आगे का दांत इसलिए निकालने को बोलती है कि वो इसी चार्मिंग स्माइल की मदद से ही लड़कियों को फंसाता था। मिली उसके फोन पर आए हुए उसकी माँ का मैसेज भी देखती है, जिसमें वो उससे पूछ रही थी कि मेरे खूबसूरत बेटे, तुमने नीना को डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। की माँ भी उसी की तरह बहुत ही खराब औरत थी, जिसने उसे सर चढ़ा रखा था। खैर, मिली तो घर पर एंजॉय करती फिर रही थी और वो उसकी फेवरेट चाइना प्लेट्स कमरे के पास ले जाकर तोड़ने लगती है, उसे मजीद चढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ नीना और सिसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहां सिसी नीना को कहती है कि हम तो बच गए, वो बेचारी मिली फंस गई। पता नहीं एंड्रयू उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। अब नीना का प्लान तो वहां से भागने का था, मगर उसके दिल में रहम आ जाता है और वो उसको चेक करने के लिए घर पर जाती है। घर पर एंड्रयू ने अपना दांत तो निकाल दिया था, मगर मिली उसको फिर भी आजाद नहीं करती। अब नीना जब घर में दाखिल होती है तो देखती है कि एटिक का दरवाजा बंद है। वो समझती है कि मिली अंदर है तो वो दरवाजा खोल देती है, मगर ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि अंदर तो एंड्रयू था, वो भी जख्मी हालत में। खैर, एंड्रयू आगे बढ़ता है मिली पर हमला करने के लिए। तभी मिली घर से निकलकर बाहर कहीं छुप जाती है। एंड्रयू उसे बाहर ढूंढने जाता है, मगर वो उसे नहीं मिलती। अब एंड्रयू घर के अंदर आकर नीना से माफी तलाफी करता है और उसे कहता है कि हम फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जिस पर नीना कहती है कि मैं अपनी जान दे लूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ दोबारा नहीं रहूंगी। अब ये सब बहस सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर हो रही थी, जहां पर एंड्रयू नीना के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पर आता है, मिली पीछे से निकलकर उसे धक्का दे देती है और वो नीचे जाकर गिरकर मर जाता है। अब मिली और नीना एक दूसरे को देखते हैं, जो दोनों ही उसके जुल्म का शिकार रहे थे, तो उन दोनों में से किसी को मसला नहीं था उसके खत्म होने पर। खैर, नीना मिली को कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कि तुम तो पहले ही पैरोल पर हो, तुम्हें और सख्त सजा हो सकती है। मेरा क्या है, मैं कुछ दिनों के लिए साइकिक वार्ड में जाऊंगी या कुछ सालों के लिए और फिर वहां से छूट जाऊंगी। अब नीना और मिली ने एंड्रयू की लाश के पास उसके निकले हुए दांत भी रख दिए थे और बल्ब भी गिरा दिया था, ताकि उनकी स्टोरी झूठी साबित ना हो और मैच कर जाए। नीना पुलिस को बुलाती और कहती है कि मिली छुट्टी पर थी, जहां एंड्रयू सीढ़ियों के ऊपर मौजूद बल्ब बदल रहा था और तभी उसका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरा और खत्म हो गया। जो डिटेक्टिव वहां पर आई थी वो उसको देखते साथ ही समझ जाती है
कि एंड्रयू के गले के ऊपर तो नाइफ का निशान है और उसके दांत उखड़े हुए हैं, टूटे हुए नहीं। कोई गिरने से दांत उखड़ थोड़ी जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि एंड्रयू की एक मंगेतर थी, उसकी शादी किसी वजह से एंड्रयू के साथ नहीं हो पाई थी। ये डिटेक्टिव उसी मंगेतर की बहन थी। अब एंड्रयू ने उसकी बहन के साथ भी वही ज्यादती और टॉर्चर किया था जिसकी वजह से वो पागल खाने पहुंच गई थी। एंड्रयू के अमीर और ताकतवर होने की वजह से डिटेक्टिव कुछ नहीं कर पाई और अपनी बहन का बदला ना ले सकी। अब उसे पता लग चुका था कि ये एक मर्डर है, मगर वो फिर भी लिख देती है कि एंड्रयू गिरकर मरा। इस तरह वो अपनी बहन का बदला ले लेती है और नीना और मिली की जान भी छूट जाती है। अब सीन एंड्रयू के फ्यूनरल पर आता है, जहां पर हम उसकी माँ को कहते देखते हैं कि एंड्रयू तो अपने दांतों की हिफाजत भी ना कर सका। दांत होना एक प्रिविलेज है, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे सीसी ने जूस के बारे में बोला था। जरूर सीसी भी इनकी सोबत में रहकर ये सब कुछ सीखी होगी। हो सकता है कि एंड्रयू भी पागल अपनी माँ की वजह से ही हो, कि शायद वो उस पर बचपन में जुल्म करती हो और उसे भी गलती करने पर एटिक में बंद कर देती हो। वहां पर मिली भी आई थी, जिसे नीना $100,000 का चेक देती है ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। वैसे भी एंड्रयू और नीना का तलाक तो हुआ नहीं था, जिस वजह से कानूनी तौर पर सब कुछ नीना को मिलने वाला था। अब नीना मिली को अपने दोस्त के घर एज अ लिव इन मेड भेजती है ताकि वो वहां पर काम कर सके। जब मिली वहां जाती है तो नीना की दोस्त उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ नीना के रेफर करने पर ही रखा है। मिली बातों के दौरान उसके जिस्म पर मौजूद जख्म भी देखती है, जहां हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर उसका शौहर तशद्दुद करता होगा। इसी वजह से नीना ने मिली को वहां भेजा ताकि वो उसके शौहर को भी सबक सिखा सके। और इसी के साथ हमारी कहानी हो गई है खत्म।